आइए सबसे पहले अकीदत व मोहब्बत के साथ हम गरीबों के आका, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, सय्याहे लामकां मालिके इंसो जां, सैयदे अबरारो अखियार, शहनशाहे ज़ी वक़ार, कायनात के मरकज़ अकीदत, आमिना के लाडले, फातिमा के बाबा, हसनैन करीमैन के नाना, हम गरीबों के आका हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया और मेरे अजीज़ भाइयों, जैसा कि आज हम और आप मौलाए कायनात, मुश्किल कुशा, हैदर कर्रार, फातिह खैबर, मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत मनाने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा वो अली जो काबे में पैदा हुए, वो अली जो पैदा हुए काबे में, इस पर इख्तिलाफ है। कुछ का कहना है कि कहीं और पैदा हुए, कुछ का कहना है काबे में पैदा हुए, लेकिन इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि जब आपकी पैदाइश हुई, ना आप चिल्ला रहे थे, ना आप माँ का दूध नोश कर रहे थे। बच्चा दुनिया में आए तो रोता है और माँ का दूध पीता है। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ना माँ का दूध नोश कर रहे थे और ना ही आप चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। ये बात मशहूर हो गई कि अबू तालिब के वहां जो शहजादा पैदा हुआ है वो माजूर है, वो कम माजूर है, नाबीना है, आंख भी नहीं खोल रहे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई, आपको इल्म हुआ कि चचा जनाबे अबू तालिब के वहां शहजादे की पैदाइश हुई है, शहजादा पैदा हुआ है। पता ये चला कि वो माजूर है, ना दूध नोश करता है, ना आंखें खोलता है। हुजूर तशरीफ ले गए, हुजूर तशरीफ ले गए। जब हुजूर तशरीफ ले गए ना, मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अपनी माँ फातिमा बिनते असद की गोद में थे। आपकी चची थी, कहा चची जान शहजादे को मुझे दे। अब गौर करना मौलाए कायनात की शान क्या है। कहा चची जान शहजादे को मुझे अता करें। हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा को मेरे आका ने अपनी गोद में उठाया और अपनी उंगली मुबारक पर अपना लुआबे पाक लगाया और मौलाए कायनात मुश्किल कुशा के मुंह में डाल दिया। जैसे ही लुआबे पाक उंगली पाक पर लगकर मौलाए कायनात के मुंह में गया, आप चूसना शुरू करते हैं। चूसना शुरू किया और जैसे ही लुआबे पाक आपके हल्क से नीचे उतरा, आपने आंखें खोली, चेहरे मुस्तफा का दीदार किया। आंखें खोली, चेहरे मुस्तफा को देखा। पता चला सबसे पहली गिजा लुआबे पाके मुस्तफा और सबसे पहली नजर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर। यहाँ तसव्वुर की रोशनी में हम मौलाए कायनात से सवाल करते हैं, मेरे आका आप ये बताएं कि आप उस जगह पैदा हुए थे जो खाने काबा है, जो खाने काबा है। आज भी कोई खाने काबा पर पहली नजर डालकर दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। आका आप पैदा वहां हुए थे जो काबा है, जहां पर लोगों की दुआएं कबूल हो जाती है। ए मौलाए कायनात, आप उस जगह आंखें खोल लेते, आपकी शान कम थोड़ी ना हो जाती। लिखने वाले लिख देते, मौलाए कायनात पैदा हुए तो सबसे पहले नजर खाने काबा पर पड़ी,
सबसे पहले खाने काबा को देखा, आपकी शान कम थोड़ी ना हो जाती। लेकिन यहाँ मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ने हमें अकीदा दिया है, नजर वहां पर डाली जो काबे का भी काबा है। बरेली के इमाम कहते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो नजर वहां पड़ी, नजर वहां आपने देखी जो काबे का भी काबा है। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम रदी अल्लाह ताला अन हुजूर के साथ रहते, हुजूर के साथ रहते। बचपन से ही हुजूर ने मौलाए कायनात मुश्किल कुशा की तरबियत फरमाई है। अब जो अली तरबियत रसूल में बड़े हो, उनकी जवानी का हाल क्या होना है। मक्के की पहाड़ी पर चढ़कर हुजूर ने जब ऐलान नबूवत किया था, ऐलान नबूवत किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, खुदा एक है, उसकी वहदानियत का चर्चा किया, तो मियाँ अपने तो बेगाने तो बेगाने, अपने भी दुश्मनी पर उतर आए थे, दुश्मनी कर रहे थे। उस मजमे आम में मेरे सरकार ने ऐलान फरमाया था, है कोई मेरे लाए हुए दीन की हिमायत करने वाला, है कोई खुदा को माबूद मानने वाला। सभी के सब लोग खामोश थे। उस मजमे में सबसे पहले मौलाए कायनात मुश्किल कुशा ने अपना हाथ उठाया, अगरचे बच्चे थे। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपके लाए हुए दीन की हिमायत करता हूँ, मैं आपको खुदा का नबी मानता हूँ, नबी तस्लीम करता हूँ। मेरे आका ने मौलाए कायनात को दुआ दी थी, अल्लाह इसके पैरों में, इसकी टांगों में कुव्वत अता फरमा, कुव्वत अता फरमा। हुजूर का दुआ करना था कि असदुल्लाहिल गालिब हो गए, शेर खुदा हो गए। आपकी कुव्वत के आगे फिर किसी की कुव्वत ही नहीं। आपके जैसा जवान मुझे बताएं। हाँ, जवान का जो माना है ना, असल में वो मौलाए कायनात मुश्किल कुशा पर फिट होता है। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला बचपने में हुजूर पर ईमान लाए, तरबियत हुजूर ही देते, मशवरे में भी हुजूर मौलाए कायनात को बिठाते थे। अगरचे बच्चे थे लेकिन अव्वल मुसलमानों में थे, अव्वल आप मुसलमान थे। अल्लाह अकबर। उनकी शान में क्या बयान करूं। जब हिजरत की रात थी ना, हिजरत की रात, काफिरों ने हुजूर के घर को घेर लिया था, हुजूर के घर का मुहासरा कर लिया कि आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे, आज किस्सा ही तमाम कर देंगे, न बानिए इस्लाम होगा, न फिर इस्लाम का नाम लेवा कोई बाकी रहेंगे। इसका जिक्र कुरान में भी है ना, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे महबूब को हुक्म हुआ, महबूब आप कंकरी फेंके निकल जाएं। हुजूर तशरीफ ले गए, काफिरों को नजर नहीं आए, और हुजूर के पास अमानतें थी मक्का के काफिरों की, या जिसकी भी, मक्का वालों की अमानतें हुजूर के पास, क्योंकि अपनी अमानतों का अमीन भी हुजूर को मनाते थे, हुजूर को अमीन बनाते। हुजूर ने मौलाए कायनात मुश्किल कुशा को कहा, ए अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, लोगों की अमानतें तकसीम करना और तुम भी मदीना आ जाना। अल्लाह अकबर। वो बिस्तर कत्ल का बिस्तर था, वो बिस्तर मंसूबा बंद हो गया था, मंसूबा लोगों ने बनाया था हुजूर को कत्ल करने का, वो कत्ल का बिस्तर था। कोई अली से पूछे, ए मौलाए कायनात, आप उस बिस्तर पर सो गए जो कत्ल का बिस्तर था, अगर वो काफिर तुम्हें नबी समझकर कत्ल कर देते तो? मौलाए कायनात यही जवाब देंगे, कसम खुदा की, मुझे यकीन था कि नबी ने कहा है सुबह उठना, लोगों की अमानतें तकसीम करना और मदीना आ जाना। अली समझ गया, अली कभी और तो मर सकता है, आज की रात नहीं मर सकता, इसलिए कि नबी ने कहा है सुबह उठना। जब हुजूर ने कहा है सुबह उठना तो सुबह जरूर होगी। इससे ज्यादा चैन की नींद मुझे कभी नहीं आई। सुबह काफिरों ने मौलाए कायनात मुश्किल कुशा को, अच्छा देखो अदा भी क्या थी, सो रहे थे ना, जब भी काफिर समझ रहे थे नबी सो रहे हैं, नबी का यार हो तो ऐसा हो, नबी का जानशीन हो तो ऐसा हो। काफिरों ने जब उठाया, कहा ये तो अली है, पकड़ कर लाए खाने काबा में। जब आपने लोगों की अमानतें तकसीम की तो आपको भी छोड़ दिया, आपको भी छोड़ा। अब हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम मदीना शरीफ पहुंचे। मदीना शरीफ में हुजूर ने एक मिसाल कायम की, अक़द मुआख़ात की, एक मिसाल आपने कायम की, भाईचारे की।
वो मिसाल अब देखने नहीं मिलती। जो सहाबा दूर दराज से हिजरत करके मदीना आए उन्हें मुहाजिर कहते हैं। हजरत सलमान फारस से आ गए, हजरत बिलाल हबशा से आ गए, इसी तरह से दूर दराज के सहाबा जमा होने लगे। बाहर से आए हुए सहाबा वो मुहाजिर हैं। जो पहले से मदीना में रहते थे उन्हें अंसार कहा जाता है। हुजूर ने ऐसी मिसाल कायम की कि एक मुहाजिर सहाबी को उठाते, एक मुहाजिर सहाबी उठता, एक अंसार सहाबी को उठाते, फरमाते आज से तुम दोनों भाई भाई हो। हुजूर ने अपनी जबान से कहा आज से तुम दोनों भाई भाई हो। नबी की जबान से भाई निकलना सगे भाइयों से ज्यादा तरजीह दी। अंसार साहबी उठते, अपने मुहाजिर साहबी के हाथ पकड़ते, कहा भाई चलो, इतनी दुकानें हैं, आज से ये तुम्हारी, आज से ये मेरी। इतने बाग हैं, आज से ये तुम्हारा, आज से मेरा। अपनी जायदाद के हिस्से कर लिए, तकसीम कर ली। यहां तक कि एक सहाबी ने तो अपनी 2 बीवियां थी, एक बीवी को तलाक दिया, कहा तुम इससे निकाह कर लो। मदीना में नए नए हो, हुजूर की जबान से निकला कि तुम दोनों भाई भाई हो, सगे भाइयों से ज्यादा तरजीह दी। लेकिन मुझे आज अफसोस होता है, सगे भाई जायदाद के मामले में आपस में लड़ रहे हैं, मकानात के मामले में लड़ रहे हैं। और अगर कोई एक कमजोर भाई का माल जब्त करके, कब्जा करके अगर वो शहर मदीना चला जाए तो बताओ वो सहाबा के दिल को कितनी तकलीफ होगी कि नबी ने सिर्फ अपनी जबान से भाई कहा था, हमने तो अपनी जायदाद तकसीम कर ली, अपने माल को तकसीम कर लिया और सगे भाइयों से ज्यादा तरजीह दी, और तुम अपने सगे भाई का माल और उसका हक मार कर हमारी जमीन पर आ रहे हो। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। ऐसी मिसाल हुजूर ने कायम की। एक मुहाजिर साहबी उठता, भाई चलो। सब मुहाजिर साहबी को एक अंसारी भाई मिल गए, सबको एक अंसारी भाई मिल गए, सबको मिल गए। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा एक कोने में बैठे, अब इनको कोई भाई नहीं मिला, सब खत्म, सबकी जोड़ी बन गई। मौलाए कायनात मायूस हैं, फिक्र में कि अब मेरा भाई कौन होगा। हुजूर फरमाते हैं अली फिक्र ना करो, दुनिया में भी मैं तुम्हारा भाई हूं, आखिरत में भी मैं तुम्हारा भाई हूं। नबूवत ने अपनी जबान से मौलाए कायनात को भाई कहा। अल्लाह अकबर, शान क्या होगी, मकाम क्या होगा। हुजूर ने दुआ की थी ना कि अल्लाह इसकी टांगों में, इसके पैरों में कुव्वत अता फरमा। कुव्वत क्या हो गई कि आपके आगे कोई टिकता ही नहीं। जो मैदान में जाते वो मैदान अली का होता, जहां अली होते हक अली के साथ होता। अल्लाह अकबर। वो खैबर का किला, खैबर का वाकया बयान ना करो ना तो हमारी महफिल ही मुकम्मल नहीं होती। अभी सैयद साहब पढ़ रहे थे ना मरहब का वो कुछ शेर। खैबर का किला, रोजाना सहाबा जाते खैबर की जंग में, लेकिन वो किला हासिल नहीं हो रहा था, फतह नहीं हो रहा था। वो किला इतना मजबूत था कि आज भी उसके खंडरात मौजूद हैं, आज भी उसके खंडरात मौजूद हैं, इतना मजबूत था। तो सोचो वो टाइम कितना मजबूत रहा होगा। सहाबा जाते लेकिन कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा था। 2 दिन से लड़ाई हो रही थी, वहां से भी लोग कत्ल हो रहे थे, यहां से भी कत्ल हो रहे थे। हुजूर ने फरमाया ए सहाबा सो जाओ, कल ऐसे शख्स के हाथ में खैबर की फतह का झंडा दूंगा जो अल्लाह का भी महबूब है, रसूल अल्लाह का भी महबूब है। यानी अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल दोनों मोहब्बत करते हैं। अब सहाबा को कहा तो सहाबा को नींद कहां से आने वाली थी कि हुजूर किसके हाथ में झंडा देंगे। हर कोई सोच रहा था मेरे हाथ में झंडा आएगा, मेरे हाथ में परचम आएगा, हर कोई यही सोच में लगा है। और यहां पर सनद भी मिल रही है, झंडा उसके हाथ में होगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अल्लाह भी मोहब्बत करता है, वो शख्स भी अल्लाह से मोहब्बत करता है, दोनों का मुगिब है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत की सनद मिल रही है, महबूब होने की सनद मिल रही है, अल्लाह का महबूब होने की सनद मिल रही है। और एक तो खैबर इतना तारीखी किला, उसके फतह होने की सनद मिल रही है। अब सहाबा को नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई, जितने भी असहाबे मुस्तफ़ा थे जल्दी जल्दी दौड़े हुजूर की बारगाह में आ गए, हुजूर की बारगाह में। लेकिन जिसको झंडा देना था वो नहीं आए, जिसके हाथ में खैबर की फतह का झंडा देना था वो नहीं आए। हुजूर ने मजमे पर नजर डाली तो नजर डाली ना सरकार ने,
तो कहा अईना अली, अली कहाँ है? सरकार ने पूछा ए सहाबा अली कहाँ है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अली बीमार हैं, आसूबे चश्म, आंखों के बहने की जो बीमारी होती है ना, आंखें दुखती है, उसे आसूबे चश्म कहते हैं। कहा आसूबे चश्म की बीमारी है, चल भी नहीं पा रहे, उठ भी नहीं पा रहे सरकार, वो आराम कर रहे हैं। हुजूर फरमाते जाओ अली को बुला लाओ, अली को बुला लाओ। साहबा मौलाए कायनात मुश्किल कुशा को बुला कर लाए। हुजूर की बारगाह में खड़े हुए, आंखों में बीमारी थी ना, आसूबे चश्म। हुजूर ने कोई हकीम को नहीं बुलाया, कोई हकीम को नहीं बुलाया मौलाए कायनात का इलाज करने के लिए, बल्कि सरकार ने अपना लुआबे पाक मौलाए कायनात की आंख में लगा दिया। अली कहते हैं उसके बाद जिंदगी में कभी मेरी आंख में दर्द हुआ ना आंख दुखी। हुजूर का लुआबे पाक, हजरत कतादा किसी जंग में थे, आंखों के ढीले भार आ गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाए। हुजूर ने अपने लुआबे पाक को लगाया, आपकी आंख ठीक हो गई। हुजूर का लुआबे पाक है, खारे पानी में आप डाल दे तो मीठा हो जाए। हुजूर के लुआबे पाक में क्या क्या अल्लाह ने बरकतें रखी, अरे वो हुजूर का लुआबे पाक है। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा की आंखें ठीक हो गई। कहा अली लो ये झंडा, ये फतह तुम्हारे हाथ होनी है, जाओ खैबर के किले को फतह करो। अब वो हैदर कर्रार, अरे जिनकी तलवार के आगे जालिम ना टिके, अरे उनकी क्या मिसालें दूं। ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। मर्दों में कोई मर्द है तो वो अली की जात है, तलवारों में किसी तलवार की शोहरत है तो वो जुल्फिकार हैदरी की शोहरत है। मौलाए कायनात चले किले के करीब, मरहब ने झांक कर देखा, मरहब ने झांक कर देखा, मौलाए कायनात ने उसे ललकारा, कहा आजा। मरहब वो पहलवान था, वो पहलवान जो 1000 इंसान से अकेले लड़ता था, अकेले लड़ने की उसमें ताकत थी। वो बहादुर, वो पहलवान था यहूदियों का। अगर ऊंट के चमड़े पर उसे खड़ा कर दिया जाए और कई लोग मिलकर चमड़ा खींचे तो चमड़ा फट जाएगा, लेकिन मरहब अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये मरहब के अंदर ताकत थी। मरहब ने कहा अच्छा मुझे ललकारता है, मैदान में आया। और उस वक्त जंग करने का तरीका क्या था, पहले आमने सामने एक एक इंसान होते थे, जब बाद में मामला बढ़ता तो फिर घमासान की लड़ाई होती थी आपस में। तरीका तो यह था पहले एक एक इंसान लड़ेंगे। मरहब मौलाए कायनात के मुकाबले में आया, उसने कहा कौन हो तुम? जानते हो मैं कौन हूं? मैं मरहब हूं, मरहब 1000 इंसान से लड़ने की ताकत रखता हूं। ए नौजवान मेरे मुकाबले में आया है, कौन है तू? मौलाए कायनात ने फरमाया मेरा नाम अली है, और उससे पहले फरमाया मेरा नाम हैदर है। और हैदर उस शेर को कहते हैं जो पलट पलट कर हमला करता है। फिर कहा मेरा नाम अली है। जब मरहब ने सुना ना कि इनका नाम अली है, तो मरहब ने कहा ये अली है, मुझे अली से जंग नहीं करनी, अली से लड़ाई नहीं करनी। वजह क्या थी? मरहब की जो माँ थी वो इल्मे नुजूमी को जानती थी, इल्मे नुजूम को। और उसकी माँ ने कहा था बेटा एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों का लश्कर खैबर पर हमला करेगा, और उस लश्कर में एक नौजवान होगा, एक पहलवान होगा जिसका नाम अली होगा। बेटा तू सब से लड़ना, अली से ना लड़ना, अली से लड़ेगा तो हार तेरी मुकद्दर होगी। मरहब ने कहा अम्मी ने मना किया है, मैं अली से नहीं लड़ सकता। मरहब पलटा, मौलाए कायनात ने कहा क्या हुआ? कहा मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, माँ ने मना किया है। देखो बहादुर भी होते हैं ना तो खुलकर वो पीछा छुड़ाते, खुलकर कहते हैं कि मुझे तुझसे नहीं लड़ना। बहादुरी की ये पहचान है, वो बहाने नहीं करते, वो साफ साफ कह देते हैं कहा मुझे तुझसे नहीं लड़ना। मरहब चला गया। अब शैतान को क्या गवारा, शैतान कब चाहेगा कि किसी इंसान का मौलाए कायनात मुश्किल कुशा से समझौता हो जाए, सुलह हो जाए। शैतान तो नहीं चाहता कि हजरत अली से किसी की सुलह हो जाए। शैतान ने मरहब को बहकाया। मरहब को क्या कहा, क्या हुआ मरहब, कहां जा रहे हो? कहा ये अली है, इनसे नहीं लड़ सकता। कहा क्यों? कहा मेरी माँ ने इल्मे नुजूम से पता किया
कि एक बंदा होगा जिसका नाम अली होगा, और मेरी माँ ने मना किया बेटा तू उस अली से ना लड़ना, हार तेरा मुकद्दर होगी। तो शैतान ने क्या कहा जानते हैं? अरे मरहब, जिस अली का तेरी माँ ने कहा ये वो अली थोड़ी ना है। शैतान तो शैतान है, कहा ये वो अली थोड़ी ना है। हुजूर के असहाब में हजरत अली नाम का कोई मशहूर है तो हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा है, का ये वो अली थोड़ी ना है, वो तो फला अली है, वो दूसरे अली है। कहा हाँ। मरहब ने सुना तो कहा ये वो अली नहीं है, कहा नहीं। अब वापस पलटा मौलाए कायनात मुश्किल कुशा से मुकाबले के लिए, और वहां हुजूर ने इशारा दिया, कहा अली हमला कर दो। हजरत अली के हाथ में जो तलवार थी जुल्फिकार हैदरी, कहते हैं तकरीबन वो 120 किलो की जुल्फिकार हैदरी थी। मौलाए कायनात के हाथ में ये तलवार जुल्फिकार हैदरी 120 किलो की, हजरत अली ने एक ही वार किया, मरहब के 2 टुकड़े हो गए। मरहब 2 टुकड़ों में बट गया मरहब 2 टुकड़े हो गए। उससे पहले एक बात कहूं, मरहब की मां ने क्या कहा था? बेटा तू सब से लड़ना, लेकिन अली नामी जवान से मत लड़ना। वो काफिरा मुशरिका होकर कह रही है तू अली से ना लड़ना। अब मुझे बताओ, अली से लड़ने वालों तुम्हारा हाल क्या होना है? अली की शान में भोंकने वालों तुम्हारा हाल क्या होना है? अरे अली तो उस जात का नाम है, अगर मोमिन और मुनाफिक में पहचान करना हो तो महफिल में अली का नाम ले लिया जाए। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा उस जात का नाम है। मरहब के 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े किए और खैबर की तरफ बढ़े। अल्लाह अकबर, वो खैबर के किले का दरवाजा कहते हैं वो 150 मन का दरवाजा था। वो इतना वजनदार दरवाजा कि कई सहाबा मिलकर उसे हिला नहीं सकते। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा की ताकत का यह आलम था, आपकी कुव्वत का यह आलम था। हजरत अली ने एक ही हाथ से किले को उठा लिया और एक हाथ से लड़ते रहे, काफिरों को नारे जहन्नम पहुंचाते रहे। लेकिन आपके दिल में, आपके जहन में ख्याल आया मैं ही लड़ रहा हूं, पीछे वालों को लड़ने का मौका मिले। मौलाए कायनात ने उस दरवाजे को अपनी पुश्त पर ले लिया, सहाबा किले में दाखिल हुए, लड़ाई शुरू है। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अली ने वो दरवाजे को उखाड़ कर फेंका है। आपने फेंका, कई गज दूर जाकर वो दरवाजा गिरता है। वो दरवाजा कितना वजनदार था कि बाद में हुजूर ने अपने सहाबा को कहा, सहाबा जाओ वो दरवाजा उठा लाओ। लेकिन वो दरवाजा इतना वजनदार था कि कोई सहाबा उसे हिला नहीं सकते। अल्लाह अकबर। कभी तो किसी शायर ने कहा है, कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है, अब भी खैबर अली के नाम से कांप जाता है। ये मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हैदर कर्रार की जात है। लोग कहते हैं कि हम अली से मोहब्बत नहीं करते। नादान, हम जिस तरह की मोहब्बत करते वो तुम्हारे बस की बात नहीं। हमारे दिल में जो मौलाए कायनात की मोहब्बत है वो तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम कहते हो कि मातम करना, मातम तुम्हें मुबारक। हाँ, हम तो अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की हर फजीलत के कायल है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं कि तुम कहो कि अली खुदा का, अली भी जो है रब्बुल अरबाब है। हाँ, तुम्हारी तरह नहीं कि तुम कहो कि अली, हम इस तरह नहीं करते। हम तो मौलाए कायनात मुश्किल कुशा को कहते हैं, हम उनकी फजीलतें मानते हैं, हम मानते हैं। हाँ, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। मेरे आका ने फरमाया मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। हम मौला को मौला मानते हैं। आका ने कहा कि मैं जिसका मौला अली उसका मौला। हुजूर ने फरमाया है तो हम हुजूर को भी मौला मानते हैं और कहने के मुताबिक मौला को भी मौला मानते हैं। अरे हम क्या माने, फारूक आजम खड़े हो गए, कहा ए जनाबे अबू तालिब के शहजादे, हम तुझे अपना मौला मानते हैं। हम तो इस फजीलत के कायल हैं कि जिब्रील अमीन आते हैं और कहते हैं ए अली, बहुत इल्म है तुम्हारे अंदर, इल्म का समंदर है, बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है। हजरत अली ने आसमान की तरफ नजर डाली, जिब्रील कहीं नजर नहीं आते। जमीन पर आपने नजर डाली, जिब्रील कहीं नजर नहीं आते। कायनात को देखा, जिब्रील कहीं नजर नहीं आते। कहा पूरी कायनात में तो मैंने देख लिया, जिब्रील कहीं नहीं। ऐसा तो नहीं, सवाल पूछने वाला ही जिब्रील है। आपके इल्म का ये हाल था। मेरे आका फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। एक दिन मौलाए कायनात ने ऐलान कर दिया, लोगों सुनो सुनो सुनो, अगर नबी की बारगाह में जाना हो तो नबी की बारगाह में एक बार जाना,
मेरे पास 2 मर्तबा आना। लोगों को गलत फहमी हो गई, सहाबा को गलत फहमी है, अली अपनी फजीलत नबी से बढ़कर बयान कर रहे हैं। लोगों ने शिकायत कर दी, सहाबा ने शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह अली इस तरह कहते हैं। हुजूर ने फरमाया ठीक है, अली को बुलाओ। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा को बुलाया गया। कहा अली ऐसा कहा? कहा या रसूल अल्लाह मैंने कहा। कहा क्यों? सरकार आपने ही कहा है ना, आप इल्म का शहर हैं, अली उसका दरवाजा। कोई भी शहर में दाखिल होगा तो दरवाजे से दाखिल होगा, दरवाजे से ही बाहर होगा। एक मर्तबा दाखिल होगा, एक मर्तबा बाहर होगा। ये मौलाए कायनात मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। अल्लाह उनका सदका हमें नसीब फरमाए।